हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इसमें हम कवर करेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट का कंसेप्ट वाले। कंसेप्ट जितने भी बनेंगे इसमें हम कवर करते रहेंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट का। तो इस आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए क्योंकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँच सके। चलिए अब ऐसा करते हैं आज का सेशन डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में हम करते क्या है कि डायरेक्शन यानी कि होता है दिशा, और सेंस टेस्ट यानी कि परीक्षण। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन जो होता है ना, दिशा की परीक्षण करना होता है। हम बताते हैं कि डायरेक्शन सेंस में हमें 4 मेन डायरेक्शन होते हैं, 4th मेन डायरेक्शन होते हैं, और स्टडी के अकॉर्डिंग 8 डायरेक्शन होते हैं। जब हम इसमें मेन डायरेक्शन होता क्या है, सबसे पहले होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और इसमें स्टडी के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होता है वो होता है आपको नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि जब इसमें हम स्टडी करते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इन्हीं 8 डायरेक्शन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 32 डायरेक्शन होते हैं। तो हमें ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हमें अपने अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन किस तरह से पूछता है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 4 डायरेक्शन पूछ जाते हैं, जिसमें से मेन डायरेक्शन हमारा हो गया 4, मेन डायरेक्शन हो गया 4, और सब मेन डायरेक्शन हो गया क्या, 8 डायरेक्शन। यानी कि स्टडी के अकॉर्डिंग हो गया हमारा सब मेन डायरेक्शन हो गया 8। इन्हीं 8 और 4 डायरेक्शन के बारे में हम वर्णन करते हैं, और इसी के पर आधारित हमें जो क्वेश्चन बनाने होते हैं। अब हम इससे बात करते हैं कि जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यह राउंडिंग वगैरह होता है, तो इसमें टर्न ओवर होता है। तो हम किस तरह से कब जब मुड़ेंगे, किस साइड की ओर राइट साइड मुड़ेंगे, किस साइड की ओर लेफ्ट साइड मुड़ेंगे, तब उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब हमें इस तरह से डायरेक्शन मिलते हैं, इस तरह से जब हमें एक फिगर मिलता है क्वेश्चन में, या नहीं भी मिलता है, तो हमें ये आश्चर्यचकित होने पड़ते हैं जब क्वेश्चन में कहा जाता है कि लेफ़्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है। तो किस स्थिति में हम लेफ़्ट मुड़ते हैं और किस स्थिति में हमें राइट मुड़ना होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने घड़ी देखी होगी और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा घड़ी की सिंबल। ठीक है, तो उस सिंबल के अकॉर्डिंग आप उसे फेस कर सकते हैं। यानी कि वो जो सिंबल है घड़ी की, जो आपको सिंबल दिख रही है स्क्रीन पर, आपको ये सिंबल होती है घड़ी की। ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या है कि राइट साइड जब मुड़ने के कहा जाए तो क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, और लेफ़्ट साइड की, यानी कि ये जो हम घूमते हैं ये हुआ राइट साइड की ओर टर्न ओवर करते हैं। ठीक है, राइट साइड की ओर टर्न ओवर करते हैं। और जब हम लेफ़्ट साइड की ओर घूमते हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड की ओर घूमना, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं लेफ़्ट साइड। जब यानी घड़ी की विपरीत दिशा की ओर घूमेंगे तो लेफ़्ट साइड, घड़ी की दिशा की ओर घूमेंगे तो राइट साइड। अब इसे हम एक और भाषा में समझते हैं, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि अब हम इसे और आसान तरीके से समझते हैं, जैसे कि आपको समझ लीजिए कि क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज बराबर क्या होगा, आपको राइट साइड कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्लॉकवाइज यानी कि राइट साइड। जब भी कहा जाए आपको क्लॉकवाइज टर्न लेना है, क्लॉकवाइज घूमना है, तो आप वहाँ से राइट साइड घूम जाइए, अपने राइट साइड। ठीक है, घड़ी की दिशा की ओर घूम जाइए। एंटी क्लॉकवाइज जब कहा जाए आपसे तो लेफ़्ट साइड मुड़ना है। ठीक है, लेफ़्ट साइड की ओर मुड़ना है। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब आपको क्लॉकवाइज मुड़ना हो राइट साइड की ओर मुड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना हो तो लेफ़्ट साइड की ओर मुड़ेंगे। चलिए अब यहाँ तक यदि आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, लेकिन अब हम इससे भी सिंपल तरीके से समझते हैं कि आप किस तरह से लेफ़्ट राइट टर्न ओवर कर सकते हैं। तो आइए अब इसे भी समझ लेते हैं। तो अब इसे समझने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जहाँ से आपको राइट मुड़ने को बोला जाए, जहाँ से आपको लेफ़्ट मुड़ने को बोला जाए, तो क्या करना है आपको कि जहाँ से मान लीजिए आपको नॉर्थ की ओर आप फेस करके खड़े हैं, और जब नॉर्थ की ओर आप फेस करके खड़े हैं और आपको कहा जाए कि राइट मुड़ना है फिर लेफ़्ट मुड़ना है, तो क्या कीजिए, आप आँख बंद करके करना क्या है कि अपने हाथ को ऐसे करना है, और ऐसे यानी कि नॉर्थ के जब मुड़े हैं तो अपने जो हमारी हथेली होता है इस साइड की ओर हमें टर्न लेना है, ऐसे टर्न लेना है, यानी कि ऐसे रखना है नॉर्थ साइड की ओर, और ऐसे जब हम टर्न लेंगे यानी कि राइट साइड की ओर टर्न लेते हैं।
तो आइए हम इसे भी यहाँ तक पूरा विस्तार समझ लें। यानी कि जब हमें नॉर्थ की ओर मुड़े हैं, ठीक है, और हमें राइट साइड की ओर लेना है। ये रहा नॉर्थ, ये रहा हमारा ईस्ट और ये रहा हमारा वेस्ट। चलिए मैंने इस साइड की ओर फेस करके खड़ा हूँ और मुझे क्या करना है, राइट साइड को मुड़ना है। तो हम राइट साइड की ओर कैसे मुड़ेंगे, तो आपको क्या करना है, अपने हथेली को ऐसे रखिए, अपने जो हाथ है वो ऐसे रखिए और इसके जो ये वाला भाग है, ठीक है, इस साइड की ओर ऐसे मुड़ जाइए। यानी कि इस साइड की ओर जो मुड़ेंगे तो राइट साइड की ओर मुड़ेंगे और इस साइड की ओर मुड़ेंगे तो लेफ़्ट साइड की ओर। ये हो गया राइट साइड, ये हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ़्ट साइड। चलिए आपने यहाँ तक देखा कि जब आप नॉर्थ की ओर घूमे हैं तो इस साइड की ओर राइट हो जाएगा, इस साइड की ओर लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन अब यदि आप ईस्ट की ओर मुड़े हो तो किस साइड, ईस्ट की ओर मुड़े हैं। यदि आप ईस्ट साइड की ओर मुड़े हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर अपने हथेली को ऐसे रखिए और यहाँ से ऐसे रख करके इसको टर्न ओवर कीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा राइट साइड और ये हो गया राइट साइड, ठीक है। और ये हो गया हमारा लेफ़्ट साइड। यानी कि जब आप इस साइड की ओर मुड़ेंगे तो राइट साइड की ओर मुड़ेंगे और इस साइड की ओर मुड़ेंगे तो लेफ़्ट साइड की ओर मुड़ेंगे। हमने जब यहाँ तक समझ लिया तो सिर्फ इसके विपरीत कर दीजिए। यानी कि जब आप साउथ की ओर आएंगे तो साउथ की ओर जब आएंगे आप और साउथ की ओर फेस करके खड़े होंगे तो अपने हाथ को फिर ऐसे ही रखें और इस तरह से रखें, इस तरह से रखें। जब आप अपने, यानी कि आप अपने इस भाग की ओर जब घूमेंगे, आप जब अपने इस तरह से बाएं हाथ को ऐसे खींचिए और ये जो है हमारा खाली स्थान यहाँ पर इस साइड की ओर, ठीक है। इस साइड को जब भी आप मुड़ते जाएंगे तो हमारा राइट साइड की ओर मुड़ना होता है। जब आपको कहा जाए लेफ़्ट साइड की ओर मुड़ना है तो आप इसके ठीक विपरीत मुड़ना शुरू हो जाए और जब आप इसके विपरीत मुड़ेंगे तो लेफ़्ट साइड की ओर मुड़ना शुरू हो जाता है। अब इस तरह से हमने आपको बता दिया यहाँ तक कि आप किस तरह से लेफ़्ट मुड़ेंगे, किस तरह से राइट मुड़ेंगे, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आपको मैंने 2-3 तरीके से बताया कि आप किस तरह से लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट घूम सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि डिग्री वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। यानी कि जब क्वेश्चन दिया जाता है डिग्री से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं आप टॉप मानते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई सा भी क्वेश्चन टॉप नहीं लगेगा, आप उसे यूँ ही सॉल्व कर लेंगे। डिग्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो डिग्री से रिलेटेड ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं हम आपको बताएंगे किस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि डिग्री से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको दिया जाता है इस तरह से फॉर्मूला दिया जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन में कहा जाएगा नॉर्थ से 45 डिग्री टर्न वो होता है राइट साइड की ओर या लेफ़्ट साइड की ओर। जब मैंने पहले बता दिया है कि जब आप क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो राइट साइड की ओर मुड़ेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो लेफ़्ट साइड की ओर मुड़ेंगे। तो इसमें हमने बताया है सबसे पहले कि क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसके ठीक है बाद वाला जो 45 डिग्री होगा और जहाँ से होता है मेन पॉइंट उसे मानते हैं। जहाँ अगर बोला जाए यदि वो पर्सन ईस्ट की ओर चलता है तो ईस्ट 360 डिग्री का कोण 360 डिग्री माना जाएगा और यदि वो यहाँ से शुरुआत करता है तो इसे 360 डिग्री माना जाएगा और इसके लेफ़्ट टू राइट करके सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन को। जब हम इसके लेफ़्ट साइड की ओर चलेंगे तो यहाँ पे साउथ वेस्ट जो होगा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री राइट साइड की ओर। जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ नॉर्थ को माना है, नॉर्थ मान करके फेस है नॉर्थ साइड की ओर, तो यहाँ जब मुड़ेगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका 45 डिग्री 90 डिग्री और ऐसे ही करके आपका पूरा 360 डिग्री का एक कोण बनता है। ये तो हो गया आपका मतलब कि एक बेस क्वेश्चन को तैयार करने का। उसी तरह से जब आप इसे एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे तो जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया लाइनिंग सीटिंग अरेंजमेंट, ये हो गया एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, एक होता है रेक्टेंगल सीटिंग अरेंजमेंट और एक हो गया आपका स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट। ये होता है टेबल सीटिंग अरेंजमेंट। बहुत ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं जिसमें हम टॉपिक पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे अलग अलग तरीके से। आपको बता दें कि जब हम लाइनिंग सीटिंग अरेंजमेंट में पूछा जाता है तो लाइनिंग सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि 2 छोरों के बीच यानी कि अंतिम और लास्ट यानी कि शुरुआती और लास्ट के बीच की दूरी को तय करना होता है, या
आपको दिशा को बताना होता है कि फर्स्ट लास्ट की दिशा क्या होगी, शुरुआती से अंतिम का जो है ना दिशा वो क्या होगा, ये आपको बताना होता है वो किस दिशा में, वर्तमान में किस दिशा में। इस तरह जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा अभ्यास के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ हमारा क्वेश्चन भी आगे की ओर बढ़ता रहेगा। तो आपने जब यहाँ तक समझ लिया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।